हेलो बच्चों, मैं श्रीकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश पर। आज का जो सेशन है वह सेशन बहुत ही सिंपल टेंस पर है, जो आपको सीखना है। बहुत आसानी से आप कर लेंगे इस वीडियो के बाद। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है, क्या आप जानते हो कि मैं यह काम 2 घंटे से कर रहा हूँगा? क्या वह दिल्ली 5 सालों से रह रहा होगा? ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको करें, तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रीकांत सिंह। वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल इम्प्रो इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक शानदार वीडियो लेकर, जिसमें हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसमें दिए गए वाक्य जो होते हैं हम उसे कैसे बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे हम बोलते हैं कि इस समय तक वह यह काम कर रहा होगा, 2026 तक वह स्कूल में पढ़ रहा होगा, अगले वर्ष तक वह यह काम कर रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको हम करते हैं। सो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। पहचान, ऐसे वाक्य जो बताते हैं कि कोई काम भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा या चल रहा होगा। इसमें भी फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है और इसके अंत में से रहा होगा, से रही होंगी और से रहे होंगे इत्यादि हिंदी वर्ड आते हैं। यानी कि हिंदी का जो वाक्य होगा, इतने समय से ये कर रहा होगा, वह ऐसे पढ़ रहा होगा। तो जो भी वर्ड्स होंगे वह से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होंगी, ये आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे जब जाएंगे तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वी आईएनजी फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन पुट फॉर सिंस, देन टाइम। यह स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान देना है। निगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, देन नॉट, देन हैव बीन, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट फॉर सिंस, देन टाइम। इंट्रोगेटिव, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता। जो निगेटिव आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें से बस विल शैल को उठा के आपको आगे रख देना है और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आप इसी तरीके बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। मैं आपको सिखाता हूं कैसे। जैसे यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। यहाँ पे देखिए, अगर हमको निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होगा तो इस विल सेल को उठा के बस हम आगे कर दिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कि विल सेल आगे आ गया, इसके बाद यहाँ बचा सब्जेक्ट। अब देखिए विल सेल को हम आगे किए तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इसके बाद ये नॉट, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट फॉर सिंस प्लस टाइम। इसी को अगर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना होगा तो हम वांट या शंट पहले लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, हैव, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, एंड फॉर सिंस प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान देना, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। क्या याद रखना है कि इसमें हैव के बाद बीन आता है और बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंस है, कल तक मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा होऊंगा। बाय टुमारो, बाय टुमारो I will have been working in this company for 5 years.
वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी जब तुम उसे मिलोगे। She will have been studying for 2 hours when you meet her. वे सुबह से इंतजार कर रहे होंगे जब ट्रेन आएगी। They will have been waiting since morning when the train arrives. ध्यान रखने वाली बात है, जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम करते हैं तो सिंपली हमको ध्यान रखना है कि जो पहला स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लिखते हैं, और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखते हैं। इंडेफिनिट टेंस का लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, लेट्स मूव। बारिश रात भर से हो रही होगी जब हम उठेंगे। इट विल हैव बीन रेनिंग ऑल नाइट व्हेन वी वेक अप। आप देख सकते हो कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से नहीं खेल रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वे 1 साल से यहाँ नहीं रह रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ ईयर। बच्चे शाम से शोर नहीं मचा रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस इवनिंग। जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वाइल सिंस जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम और फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे इस चीज को समझेंगे। बहुत ही सिंपल है। क्या आप 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे होंगे? विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। क्योंकि यहाँ पे अब फॉर का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये निश्चित समय नहीं है, ये पीरियड दे रहा है 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से। क्या वह सुबह से काम कर रही होगी? विल सी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे 1 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे? विल दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 1 year। क्या राहुल सुबह से खेल रहा होगा? विल राहुल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इट मीन्स हर सेंटेंस के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाएंगे। क्या आप 2 दिन से ठीक महसूस नहीं कर रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन फीलिंग वेल फॉर 2 days। 2 दिन से आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी? विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वे 1 साल से यह काम नहीं कर रहे होंगे? विल दे नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 1 year। क्या राहुल सुबह से नहीं खेल रहा होगा? विल राहुल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि आपको करना क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, आप सभी को मैं ये बताऊंगा कि कैसे एक सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि हम ये जो स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर समझिएगा। जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं कि यहाँ पे देखिएगा, जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, देन हैव प्लस बीन, then VING, and after that object, and after that since या for, then time।
As I mentioned that since is used with point of time while for is used with period of time. यहाँ पे आपको एक चीज जानने की जरूरत है, that is very important to know what, समझना ये जरूरी है कि हम विल और शैल के बाद यहाँ पे है भी रखते हैं, हैज या हैड क्यों नहीं रखते, यानी कि हैज या हैड हम क्यों नहीं रखते, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम हैव ही क्यों रखते हैं, हैज और हैड क्यों नहीं रखते। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं ये अपने बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जबकि अगर हम देखें तो ये जो हैव फॉर्म है, ये अगर दो हिस्सों में हम बांट के समझेंगे तो ये होता है, एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जब ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो ये होता है हैज, हैव एंड हैड, ये आपके ऑक्सिलरी के काम करते हैं। जबकि जब मेन वर्ब के रूप में काम करवाना होता है तो ये हो जाता है हैज, हैव, हैड, हैविंग। यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं, जब हम हैज लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं V5, यानी कि ESRS वाला फॉर्म। जो हैव होता है ये होता है V1 और ये जो हैड होता है ये होता है V2 एंड V3 एंड दिस हैविंग जो होती है इसी को हम बोलते हैं V4 यानी कि ING फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए कि हम विल शैल के बाद हैव लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए हैव क्या है, V1 है, क्या है, V1 है, इसलिए हम हैव यहाँ पे V1 लगाते हैं। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, बी जो होता है अपने आप में ऑक्सिलरी और मेन वर्ब होता है। तो इस चीज को जानने की जरूरत है कि बी जो है ये क्या है, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब ये भी है। जब ऑक्सिलरी के रूप में काम करेगा तो ये होता है इज, एम, आर, वाज एंड वर। वाइल जब ये मेन वर्ब का काम करेगा तो ये होता है बी, बीन एंड बीइंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो बी होता है इसे V1 बोलते हैं और बीन को V2 या V3 बोलते हैं और इसको V4 बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैव के बाद जो वर्ब आया वो V3 आया, क्योंकि हैव जो होता है परफेक्ट होता है और ये अपने बाद V3 लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। और जो बी होता है जब ऑक्सिलरी बनता है तो ये अपने बाद हमेशा क्या लेता है, VING यानी कि V4। तो इसलिए आप इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, VING है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये बहुत ही टिपिकल रूल है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। यहाँ पे मैंने कोशिश किया आपको बताने का, समझाने का, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इस पे हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चर्चा जो हमारी है कि हैज और हैड क्यों नहीं लगाते। तो आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि क्यों हम हैज और हैड नहीं लगाते। आप यहाँ पे समझिए हैज और हैड क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जबकि हमें चाहिए क्या, मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए हैव जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। साथ में एक चीज और ऐड कर दूं, जब हम इसका निगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो होता है सब्जेक्ट प्लस विल, देन शैल, देन नॉट, देन हैव, आफ्टर दैट बीन, देन VING प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर एंड टाइम। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप गौर करिए कि हम क्या लगा रहे हैं, विल शैल के बाद नॉट लग रहा है। क्यों, क्योंकि जो नॉट होता है इसे एडवर्ब ऑफ निगेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, यानी कि ऐसा एडवर्ब है जो निगेशन, निगेटिव अर्थ देता है, तो इसलिए ये
निगेशन होता है। यहीं पे मैं ऐड कर दूं, जो नो होता है ये एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जबकि नॉट जो होता है यह अपने आप में एडवर्ब होता है। ओके, तो इस चीज को समझने की जरूरत थी आपको। जो नो होता है वो एडजेक्टिव होता है और जो नॉट होता है वह एडवर्ब होता है। तो नॉट कहता है कि भैया मैं कहां पर आऊंगा, मैं मॉडल्स या ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब के बीच में आऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि ये जो विल और शैल है ये मॉडल्स हैं, ये क्या है, मॉडल्स है, और यहाँ पे ये ऑक्सिलरी का काम कर रहे हैं। जबकि इसका जो मेन वर्ब है वो हैव है। इसका मेन वर्ब कौन हुआ, हैव हुआ। तो इसलिए जो नॉट आया वो इन दोनों के बीच में आया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा रूल। तो मैंने आज आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कैसे प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपके लिए कितनी यूजफुल वीडियोस बना पा रहा हूं। और कहीं आपको और कुछ जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। थैंक यू।